नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल विक्ट्री ज्ञान पर। अपनी टीम को लीडर बनाने की फैक्ट्री बनाएं। लीडरशिप का अर्थ है दूसरों को अपनी उपस्थिति से बेहतर बनाना है और यह सुनिश्चित करना कि आपकी अनुपस्थिति में यह प्रभाव हमेशा बना रहे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जो अपने प्रोफेशन या पेशे में बहुत सफल होते हैं, वह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल क्यों नहीं हो पाते? एक बहुत सफल सेल्स पर्सन जिसने इंडस्ट्री में बहुत सारे रिवॉर्ड्स पाए हैं, वह नेटवर्क मार्केटिंग में कमाल नहीं कर पाते। वहीं उसी समय एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत ही साधारण सी शुरुआत से बढ़ता है और जिसके पास कोई सेल्स का अनुभव नहीं होता, वह हर किसी की अपेक्षाओं से आगे बढ़कर बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। यह इसलिए भी है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी निजी गेम से ज़्यादा एक टीम भावना से खेला गया खेल है। पीछे से नेतृत्व करें और दूसरों को यह सोचने दें कि वह आगे है। ये शब्द नेल्सन मंडेला द्वारा कहे गए हैं। एक सफल और आगे बढ़ने वाली नेटवर्क मार्केटिंग टीम मूलतः लीडरों को बनाने की फैक्ट्री होती है। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस शुरू करते हैं तो आप सब कुछ स्वयं करते हैं और आपका मुख्य काम एक टीम तैयार करना और उत्पाद बेचना होता है। जब आप बिजनेस में आगे बढ़ते हैं तो भी ये दो प्राथमिक काम वैसे ही रहते हैं। आपके बिजनेस में बढ़ोतरी तब आएगी जब आप अपनी टीम में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ाएंगे जो लोग यही दो मुख्य काम कर रहे होंगे। पहला टीम बनाना और दूसरा उत्पाद बेचना। अगर आप अपने बिजनेस में आय को बढ़ाना और स्थिर करना चाहते हैं तो आपका काम ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो आपके साथ आपकी ही तरह सभी कामों को सफलतापूर्वक करेंगे। लाखों लोगों के साथ अपनी बड़ी और संपन्न नेटवर्क मार्केटिंग टीम बनाना जो सैकड़ों गांवों, शहरों, महानगरों और मेट्रो में काम कर रहे हों। उसके दौरान मैंने कुछ ऐसी तरकीबें निकाली हैं जिससे जल्दी और सफलतापूर्वक अपनी टीम को एक लीडर बनने वाली फैक्ट्री बनाया जा सकता है। ये इस प्रकार है, आइए जानते हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो आप अपनी टीम के लोगों को खुद के पांव पर खड़े होने दें। अपनी टीम की सबसे ज़्यादा मदद आप उन्हें हर प्रकार से एवं हर कौशल से इस तरह परिपूर्ण करके कर सकते हैं जिससे वह यह बिजनेस स्वयं चला सके। जिस प्रकार कोई भी पौधा एक बड़े पेड़ के साए में बड़ा नहीं होता, उसी तरह कोई भी सफल लीडर अपने अपलाइन के 24 घंटे साए में बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि वह हमेशा ही उसे अपनी छाया में रखेगा। आपको यह सीखना होगा कि कब दखल देना है और कब जाने देना है। इस बिजनेस में सभी बड़े नेताओं ने इस कला में महारत हासिल कर ली होती है। लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यह एक प्रमुख सिद्धांत है और इस बिजनेस की सफलता के लिए इसकी बहुत आवश्यकता होती है। यह उतना ही सरल है जितना किसी बच्चे को बड़ा करना। अगर आप अपने बच्चे को एक खास समय के बाद भी चम्मच से खिलाते रहेंगे तो आप उसकी मदद करने के बजाय उसे बिगाड़ रहे हैं। इसलिए अपनी टीम के सदस्यों पर भरोसा रखिए और उन्हें सीखने दीजिए कि कैसे अपनी टीम के सिस्टम को लागू करते हैं। टीम के कुछ लोग अपने आप अवसर ढूंढ लेंगे, जबकि आपको कुछ लोगों को आगे धकेलना होगा। पर कुछ भी हो, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को सही समय में सशक्त करके आप अपना कर्तव्य पूरा करें। नंबर 2, धीरज रखें और गलतियों के लिए जगह दें। जब आपने काम शुरू किया था तो आपको भी सब कुछ नहीं आता था। सही गुरु के साथ बहुत बार अपना काम दोहराने से आपके डिस्ट्रीब्यूटर समय के साथ बेहतर होते जाएंगे। यह भी याद रखें कि प्रेजेंटेशन और प्रोग्रामों के दौरान यह जरूरी नहीं कि शब्द प्रति शब्द दोहराई जाने वाली बातें ही प्रभाव डालती हैं, बल्कि आपका उत्साह, आंखों में चमक, आत्मविश्वास का ऊंचा स्तर और पूर्ण विश्वास ज़्यादा जरूरी होता है। आपके सहकर्मियों को अपने अनुभव से सीखने दो। नंबर 3, अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर को पहले ही यह बता देना चाहिए कि उन्हें बहुत जल्द अपने बिजनेस की कमान संभालनी होगी और अपने लिए प्लान दिखाने होंगे। शुरुआत से ही पहले से ही सेट की गई सही उम्मीदों से आपका काम आसान हो जाता है। इतना कुछ करने के बावजूद अगर कोई आपसे यह उम्मीद रखता है कि अपलाइन ही जिंदगी भर के लिए प्लान दिखाते रहें, तो उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम में ले जाएं या अपने अपलाइन के साथ उनकी काउंसलिंग कराएं। जब वह संस्थान में सभी को उसी भाषा में बात करते देखेंगे तो वह भी उसे स्वीकार कर लेंगे और सिस्टम को फॉलो करने लगेंगे। नंबर 4, अपने नए सहयोगियों को सशक्त और स्वतंत्र लीडर बनाने में आपकी बातचीत के दौरान आपके शब्द बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। शब्दों में बहुत ताकत होती है
और यह किसी व्यक्ति को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अपनी शब्दावली में सशक्त बनाने वाले और जीवन में ऊपर उठाने वाले शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। इन शब्दों का बार बार इस्तेमाल करें और इसे अपने जीवन का एक भाग बना लीजिए। इसका इतना अभ्यास कीजिए कि यह आपकी जिंदगी का हिस्सा हो जाए। अपने नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बातचीत करके उन्हें आत्मविश्वास से भरपूर कर दें, जिससे वे पहल करने के लिए उत्सुक हो। अपने अनुभव के किस्से और कहानियां सुनाइए। जब लोगों ने काम के लिए पहल की, काम के बेसिक्स सीखे और बिजनेस का चार्ज लेकर ऊंचाइयां छुएं। अगर आपके पास नए सहकर्मी आकर अपने लिए अवसरों की मांग करते हैं तो यही असली सशक्तिकरण है और यही बिजनेस को बढ़ाने की सही गुणात्मक प्रणाली है। नंबर 5, अपने टीम के सदस्यों के लिए बिजनेस प्रेजेंटेशन देते समय उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दें कि वह इसे प्रेजेंटेशन दिखाने और उसमें कुशलता हासिल करने के उद्देश्य से देखे और समझे, क्योंकि 2 से 3 प्रेजेंटेशन देखने के बाद उन्हें खुद की भी प्रेजेंटेशन देनी होती है। इस पुस्तक में वर्णित सफलता की प्रक्रिया नामक पाठ के 5+5 मॉडल को समझें। नंबर 6, एक अपलाइन होने के नाते यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने टीम के सदस्यों को सही अवसर प्रदान करें। अपने टीम के सदस्यों को सही पहल देने के लिए उत्साहित करें। उन्हें शुरुआत में कुछ नई चुनौतियां लेते समय उनके साथ रहें और यथासंभव मदद करें। इवेंट्स और मीटिंग्स आयोजित करते समय उन्हें कमेटियों का मेंबर बनाएं और नए लोगों को पुराने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रखें। नंबर 7, उनके फील्ड में विश्वास से काम करने के लिए अपने टीम के सदस्यों को यथासंभव टूल्स दें, जैसे प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, ब्रोचर, टेस्टिमनी, डेमो किट, सही किताबें आदि। टूल से नए डिस्ट्रीब्यूटर को विश्वास मिलता है। यह सुनिश्चित करें कि सारी जरूरी सूचनाएं प्रोस्पेक्ट तक जा रही हैं। नंबर 8, अपने टीम के सदस्यों को सिखाएं कि वो सभी प्रोग्राम में शामिल हो और सिस्टम को 100% अपनाएं। प्रोग्राम से लोगों में इस तरह का आत्मविश्वास और साहस आता है जो किसी आमने सामने की काउंसलिंग और प्रेजेंटेशन में नहीं आ पाता। जब आपके टीम के सदस्य प्रोग्राम में शामिल होते हैं और नियत सिस्टम के तहत काम करते हैं तो वह गलतियां नहीं करते, और अगर गलती हो भी जाए तो सिस्टम उसे संभाल लेता है। पूरी टीम में सभी को एक सी प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल, योग्यता या अनुभव वाले व्यक्ति हों। आपको इस बारे में अडिग रहना चाहिए। किसी को भी किसी की भी स्थिति में बिजनेस प्रेजेंटेशन बदलने की अनुमति नहीं है। नंबर 9, होम मीटिंग्स ही असल में लीडर बनाने वाली फैक्ट्री है और यह भविष्य के लीडरों के लिए एक जबरदस्त ट्रेनिंग ग्राउंड है। नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होम मीटिंग बिना किसी डर वाला एक आसान सा प्लेटफॉर्म है। यह घर बैठकर आसानी से की जा सकती है और प्रस्तुतकर्ता और श्रोताओं के लिए बहुत आरामदायक होती है। यह एक छोटी बैठक होती है और बड़े इवेंट के लिए प्रारंभिक सीढ़ी बन जाती है। यह एक सही सीखने का अवसर है और अपने लीडरों को बनाने के लिए एक बेहतर मंच भी है। अपने टीम के सदस्यों को होम मीटिंग्स को संचालित करने और उसमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। फिर उन्हें अलग अलग पद और जिम्मेदारियां दीजिए। लीडर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। वह किसी और तरह से नहीं, बहुत कठिन परिश्रम से बनते हैं। लीडर बनाए, अनुयायी नहीं। अपने लोगों को समझाएं कि आपके समय के लायक बने। अपना समय उन्हें दे जो उनके लायक हो, उनको नहीं जिन्हें उनकी जरूरत है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही जरूरी टीम होती है। अच्छे लीडर आपके बिजनेस के लिए कमाल का काम कर सकते हैं। लीडर आपको और आपके बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। क्योंकि वह आपकी टीम में है, इसलिए अब उनके सपने, उनका भरोसा और उनका आत्मविश्वास भी आपके साथ जुड़ जाता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या लीडर बनाए जाते हैं या खोजे जाते हैं। मेरा जवाब है कि लीडर हमेशा से ही बनाए जाते हैं। हम पढ़ाई, प्रोफेशन या उनकी मौजूदा नौकरी में अच्छा कर रहे लोगों को ढूंढ तो सकते हैं, पर इन लोगों को भी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो इन्हें प्रभावित कर सके, और कोई सिस्टम, संस्थान जो इनकी मानसिकता और रवैये को प्रभावित कर सके। उन्हें विकसित करने और बेहतर करने और उन्हें बड़े लीडरों की तरह बदलने के लिए सही प्रभाव और सशक्त सिस्टम की जरूरत होती है। जब लोग तैयार हो जाते हैं तो उन्हें बिजनेस फुल टाइमर की तरह करना चाहिए। जो लोग एक अच्छी आय, उपलब्धि और सही संरचना तक पहुंच गए हैं, उन्हें बिजनेस में फुल टाइमर बन जाना चाहिए। आपको बिजनेस को गति देने के लिए उसे पूरा समय देना चाहिए और फिर आगे के लेवल में बढ़ जाना चाहिए।
जब आप बिजनेस में फुल टाइमर बन जाते हैं, इससे आपकी टीम और बाहर के लोगों का आप पर और आपके बिजनेस पर विश्वास बनेगा। एक फुल टाइमर बनने के लिए अपने अपलाइन से परामर्श अवश्य करें। इस बिजनेस में हम जो भी करते हैं उसका उद्देश्य ऐसे लोगों तक पहुंचना है जो इस बिजनेस और अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी उठाएंगे। लीडर बनाना एक रवैया है। मेरी टीम में गौरव बजाज एक ऐसे एक्सपर्ट हैं जो सामान्य व्यक्तियों के बीच में से भी लीडर बना लेते हैं। उन्होंने मुझसे कहा, लीडर बनाना एक रवैया है और जब हम इस भावना के साथ लोगों के साथ काम करते हैं और उन्हें सशक्त करते हैं तो यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेनी शुरू करते हैं और लीडर बन जाते हैं। हमें उन्हें बहुत दृढ़ विश्वास देना होता है और हम हमेशा उनके साथ होने चाहिए। मैंने यह सब एक अमेरिकी लीडर से सीखा है जिनका मैं फैन हूँ, जिनका नाम है बिल ब्रिट।